के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। हाँ बेटा, जूम लिंक मिल गया मुझे, बस 15 मिनट में मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स हो ऑनलाइन, ठीक है? ओके, शाबाश। अहमद, पता नहीं क्यों इस बच्चे से बहुत अपनायत महसूस होती है। हाँ, अच्छा बच्चा है, किसी ने बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी। वो भी अब जवान हो गया होगा, पता नहीं कैसा है, कहाँ होगा। अपने बाप के मरने के बाद इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस है, रईस ज्यादा है। जहां भी होगा बहुत अच्छे हाल में होगा, फिक्र नहीं कर। ऐसा सब कुछ नहीं होता। अरे वाह, काश ये बात तुम्हारे घर वालों को समझ आ जाती तो आज हम यहां ना होते। मोहब्बत की शादी की इतनी बड़ी सजा मिली हमें। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूं, इस सजा हमें मोहब्बत की नहीं मिली, मेरी गुर्बत की मिली। मिडिल क्लास लड़का तुम्हारे भाई के मयार पे पूरा नहीं उतरा, और वो जिसको याद कर रही हो ना इस वक्त, वो भी उसी बाप की औलाद है। उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी कोई फुफ्फो भी है, और तुम यहाँ बैठ के उसे याद करने के बहाने ढूंढ रही हो। लेकिन अहमद, रिश्ते तो खून में होते हैं ना। याददाश्त से मिटा भी लूं, लेकिन खून से कैसे निकालूं? अम्मी भी मुझे याद करती होंगी, बस भैया की शर्त और जिद। सच बताओ अतिया, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें अपनी मां से मिलता हुआ देखूं। अगर ये मलाल, ये एहसास मेरे साथ मरने तक गया कि मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है अहमद, सब में मेरी मर्जी शामिल थी। और हमें क्या हो गया है, क्यों सेंटी हो गए, बात कहां से कहां ले गए। मैं तो इस बच्चे की बात कर रही थी कि अपना अपना लगता है। बहुत अच्छा बच्चा है, और वो बहुत से बच्चे मेरा जूम पे इंतजार कर। हाँ, मैं बस पसंदे बना रही हूँ। अच्छा, तो बस यही है, देख लिया। अच्छा है ना, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ठीक है। तुमने मुझे अभी तक अपनी दादी से नहीं मिलवाया। दादी से हाँ, मिलवाऊंगा दादी से। वो असल में यहाँ होती नहीं है ना। हाँ, तो उनको यहाँ पे बुला लो ना। वैसे भी बेचारी गांव में अकेली होंगी। तुमने खुद ही बताया था तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है मेरी तरह, ना फुप्पो, ना मामू, ना चाचा, ना ताया, कोई भी नहीं। सैडली। तो तुम उनको यहाँ पे बुला लो, अब तो तुम्हारा बिजनेस भी सेट हो जाएगा। जब सेटल हो जाएगा तो बुला लूंगा। बिजनेस से मुझे याद आया, मुझे अभी तक मेल का रिप्लाई नहीं आया अंकिल। नहीं आया? मैं बोलता हूँ, मेरा मतलब है मैं बोलने ही वाला था। आ जाएगा। मैं चलता हूँ। बाय द वे, ये फ्लैट अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आपको पता है मेरे मालिक ने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है। इस बार कर लिए, आइंदा नहीं करूंगी। ना, आइंदा ऐसी कोई गलती करूंगा नहीं। ओके, गुड। सुनो, वो आज का डिनर मेरी तरफ से, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके जाऊँ। अच्छा, वो किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? इतनी भी मैं कोई खड़ूस बॉस नहीं हूँ, एक डिनर तो करा ही सकती हूँ तुम्हारी एफर्ट्स के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक बात पूछनी थी। पूछो। जिन लोगों को कबूतर की गुटर को वाकई पसंद होती है, वो रोमांटिक होते हैं? हाँ, आई गेस। चले, जान के अच्छा लगा। मैं रोमांटिक तो हूँ।
बात इतनी छोटी नहीं है मुनव्वर। मेरी इकलौती बहन पर जानलेवा हमला हुआ है। मैं सिर्फ पार्टी के मफाद की खातिर खामोश हूं और वो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ रहा है। बात इतनी सादा नहीं है मलिक। तुम्हारी बहन पर जानलेवा हमला हुआ है, मगर क्यों? तुम लोग अली खान के एरिया में जा रहे हो। वो एरिया उसका नहीं है। कीमत अदा की है उसने उस जमीन की। केस अभी कोर्ट में है। फैसले का इंतजार करो। देखो मलिक, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं और अली खान बहुत बाअसर बिजनेसमैन है और हमें ऐसे लोगों को साथ मिलाकर चलना है, वरना हुकूमत कमजोर हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? वेलकम 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 अली, वेलकम। हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया, हमारे कहने पर आप तशरीफ ले आए। मैं तो पहले ही मलिक साहब से मिलना चाहता था, मगर आप बुलाएं और हम ना आए। अभी तक ऐसे हालात नहीं आए। मैटर पे आए? हाँ, क्यों नहीं। देखो अली, तुम दी ग्रेट खान के बेटे हो। पता है, जब मैं नया नया पॉलिटिक्स में आया था तो तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और अब तुम्हारा भी हमारी इस पार्टी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मलिक, ये भी हमारी पार्टी का अहम रुकन है और सीनियर पॉलिटिशियन भी। अब तुम दो शेर आपस में लड़ोगे तो बात कैसे बनेगी? दो शेर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे अगर दो शेर ही आपस में लड़ पड़े तो जंगल के बाकी जानवर बादशाहत का ऐलान कर देते हैं, और वही हो रहा है। एलिया पे हमला किसने किया ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त वहां ना होता तो हम यहां बैठ के बात ना कर रहे होते, बल्कि मलिक साहब की बहन की फातिहा पढ़ रहे होते। तुम वहां कैसे नहीं होते? तुम्ही ने तो करवाया ये सब, और खुद ही मेरी बहन को बचाकर हमारी आंखों में धूल झोंकी है तुमने। कोई बेवकूफ ही होगा जो किसी अंधे की आंख में धूल झोंकेगा। देख रहे हैं आप इसका अंदाज और इसकी बातें। फिर आप कह रहे थे कि इससे हाथ मिलाऊं, इससे हाथ मिलाऊं मैं। किस्मत वाले हो के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूं। अली अली रिलैक्स। कई बार बोला है इन्हें, फैक्ट्री की जमीन की तरफ नजर मत डालें। उस जगह की कीमत नहीं अहमियत है मेरी नजर में। इतने पैसे तो मैं सदके खैरात में निकाल देता हूं, अगर इन्हें भी चाहिए तो ये बता सकते हैं। वो जगह मेरी मां के नाम के साथ मंसूब है। मसला बहुत मुख्तसर है मिनिस्टर साहब, ये फजूल में कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अच्छा, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। तो मेरे लिए मलिक साहब काबिल एहतराम है, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जहां तक बात रही एलिया के हमलावरों की, तो उन्हें मैं जानता हूं, आप भी जल्द जान जाएंगे।
आपका एक मेहमान लाया हूँ, मिल लीजिएगा उससे। अब क्या आपको मिनिस्टर साहब के सामने शर्मिंदा कर, चलता हूं। हाथ छोड़ो, हाउ डेयर यू टच अप। अली, दिस इज माय सन शहरोज मुनव्वर, और ये है मिस्टर अली खान, जॉइंट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। Nice to meet you. शहरोज, आर यू ओके? जी डैड। ओके, मलिक साहब आए, मैं जरा उनसे मिलूं। हाँ, ठीक है। मिलाओ इसे मलिक से और मिनिस्टर से, लेकिन अपने साथ लेके आना, इनके हवाले ना करना। डोंट वरी। अंकल, अंकल दरअसल मैं डैड के सामने बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे भी इसी की तलाश थी, और बहुत खुशी हुई है जान के कि वो आपका भी दुश्मन है। तुम्हारी भी कोई उससे दुश्मनी है? अंकल, उसने इंसल्ट की थी मेरी एक लड़की के सामने। मुझे उस लड़की की भी तलाश है। खैर, अब ये हाथ में आ गया है तो सारे बदले इसी से ही लूंगा। इतना आसान नहीं है। क्या आप मेरा साथ देंगे? सर, लंदन से मुसलसल लॉयर की कॉल आ रही है। अब तो हमें सर नोटिस भी मिल रहा है। आपको लंदन जाना ज़रूरी होगा। आप लॉयर से अप्रूवल लीजिए और मिराल अहमद वाले कॉन्ट्रैक्ट का फीडबैक लें और उसे जल्द स्टार्ट करवाएं। सर, मुझे उनके पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे,
कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट। मैं भिजवाता हूँ। हेलो, हाय, किधर हो? मैं घर पे। अच्छा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बस बोले। देखो, अगर चल रहे हो तो वहीं रुक जाओ, और अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। ओके। बैठ गया। बस अब ये ना कहिएगा कि लेट जाओ। बहुत ओबीडियंट हो तुम में से। आप कुछ कहें और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा खैर, अब ना तुम अब अपने दिल को थाम लो, उनकी धड़कनों को। दिल की धड़कन वो कैसे थामते हैं? भाई मेरा मतलब है कि अपने आप को संभाल लो, क्योंकि एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि तुम हिल कर रह जाओगे। अच्छा, बस मुझे नौकरी से ना निकाल दीजिएगा प्लीज। बुद्धू हो तुम एक नंबर के। भाई खुशी की खबर सुनाने वाली हूँ, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और साइन करने के लिए कल जाना है। कांग्रेट्स। अब तुम देखना, खान ग्रुप को हम ऐसा कंपटीशन देंगे ना। ऑफ कोर्स। अच्छा खैर, मीटिंग के लिए घर आ जाना। ओके बाय। यस कम इन। सर वो फाइल मंगवाई थी आप। इनके फादर की आईडी कार्ड। जी सर, वो कॉपी अंदर ही लगी हुई है। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। अहमद अली रजा। देखो, किसी का साथ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अपना डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए कि कल को अगर तुम उसके साथ ना हो तो वो मुंह के बल न गिरे। आपको लगता है मैं उसे गिरने दूंगा? नहीं, मुझे ये नहीं लगता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, मजबूत हो। वरना अगर हम उसकी बैसाखी बन गए तो यूं लगेगा जैसे शायद हमने अपने मतलब के लिए ऐसा किया। आप मुझे उलझा रही हैं। उलझा नहीं रही, मैं तुम्हें सुलझा रही हूँ। मैं मिराज से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो जहाँ रहे खुश रहे। अच्छा, तो भाई इसे कहते हैं असली मोहब्बत। ये बताओ, उसने दावत पे बुलाया तुम्हें? जी, और मैडम का कहना है कि जगह भी मैं डिसाइड करूंगा। ओह, लगता है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कल होगा। अरे भाई वाह, फिर तो बड़ी जनरस लड़की है। मैं तो बड़ी बेचैन हो रही उससे मिलने के लिए। कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? वहीं जहाँ मैं जाता हूँ। आई थिंक तुम किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में ले जाओ उसको, खर्चा भी कम होगा, उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा। गुड लक मेरा बच्चा। थैंक यू। अच्छा, मुझे तुम लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम चाचा। सलाम मेरा बच्चा, मेरा रानी कैसा है? ठीक ठाक। ठीक है। ठीक है। आती हूँ।
लोकेशन चेंज कर दी। इसका दिमाग तो खराब नहीं है? इतनी महंगी जगह, ये पागल हो गया है। बहुत पैसा आ गया इसके पास। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह मना करना। मैंने खुद ही कहा था कि अपनी मर्जी की लोकेशन सिलेक्ट कर लो। रान सही है, मुझे लगता था कि शायद मैं ही बड़ा सोचती हूँ, से भी बड़ी फिल्म निकला है ये। तुम्हें इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी, और मैंने उंगली क्या पकड़ी, तुमने तो हाथ ही पकड़ लिए। पता है कितनी एक्सपेंसिव है ये जगह। मैंने सोचा तुम्हें तेरा ट्रीट दूंगी, खुशी का मौका है, लेकिन नहीं, फैल गए ना। क्या सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? आवाज नहीं आ रही हुई? पैसे भी आए नहीं है, आने हैं आपसे चलिए। तुम्हें आवाज भी आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन आप एक कंपनी ओनर हैं और कंपनी ओनर्स की मुलाकात ऐसी जगहों पे ही होती है। हाँ तो मैं कंपनी की ओनर है, तुम नहीं हो। गलती बस यही हुई है कि तुम्हें डिसाइड करने के लिए कह दिया कि कहाँ जाओ, इतनी अच्छा। महंगी जगह। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं चलता हूँ। हाँ? मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चल। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा ना, I said I'm sorry. चल प्लीज। Oh, sorry. Thank you. Okay, I think मैं शायद कुछ ज्यादा भूल गई। शायद। अच्छा पापा ना, I said I'm sorry. It's just देखो, जितना बिल आएगा ना, शायद इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं होता। Excuse me. Thank you. Seriously.
यहाँ पर जो सबसे सस्ती चीज है ना वो भी बहुत महंगी है। हम कहीं और चलते हैं ना, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके जाऊंगी, प्रॉमिस। मैं बस एपेटाइजर्स लूंगी, मुझे वैसे भी भूख नहीं रहा। माय गॉड वनसा, इट्स बीन सो लॉन्ग। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं गायब? स्टडीज के बाद तुमने पलट के भी नहीं देखा। नहीं, इट्स जस्ट मीट माय हस्बैंड असद। हेलो हेलो, हाय। हेलो हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, सेम यार। तुमने शादी कर ली और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने पलट के नहीं देखा। इट्स सो गुड टू सी यू। अब नो, आई एम सो सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई। दिस इज अली। तुमने भी शादी कर ली? वैसे माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी है। नहीं नहीं, ही इज नॉट माय हस्बैंड। तो फियांसे है? नहीं, he is not my husband, he is not my fiance, he's my partner, he's my business partner. नहीं नहीं जी, पार्टनर का अब एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय हूँ। खैर, आप लोग प्लीज बैठे डिनर करें हमारे साथ। असल में असद की एक मीटिंग थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती, डिनर कर लेते। हम भी डिनर पे ही आए थे। आप लोग डिनर कर रहे हैं, मैं तो जब तक मीटिंग नहीं करूंगा तो डिनर नहीं कर सकता। Are you nervous? मेरी जगह कोई भी होगा तो नर्वस ही होगा। एक्चुअली यू डोंट नो कि असद किससे मिल रहे हैं। ही इज अ बिग फिश इन द बिजनेस इंडस्ट्री। आपने तो जॉब इंटरव्यूज दिए होंगे आज तक, सो यू डोंट नो जब आप कोई जायंट से मिले ही नहीं। शी इज राइट। वैसे जॉब पर्सन और बिजनेसमैन में बड़ा फर्क होता है। एंड आई एम नॉट नर्वस। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा मुझे। एक्चुअली वी ओन आवर ओन कंपनी, तो अली इज नॉट एन एम्प्लॉय। वो जॉब नहीं करता, ही इज माय पार्टनर। अरे नहीं नहीं जी, पार्टनर कहाँ से, मैं इनकी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। तो तुमने कब से अपनी कंपनी बनाई? बस अभी कुछ ही टाइम हुआ। वही नाइस। अगर आप दोनों को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताएगा। मेरे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। आई विल हेल्प यू। हाँ, असद किसको नहीं जानता, और कौन है जो असद को नहीं जानते हैं। वैसे अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आए, क्राइसिस, तो घबराना नहीं। असद तुम दोनों को जॉब भी दे सकता है अपनी कंपनी में। यस यस, व्हाई नॉट। वैसे मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, लेकिन आप दोनों मेरी वाइफ के फ्रेंड्स हैं, तो एनी टाइम वेलकम। थैंक यू सो मच। आपकी मीटिंग कब है? टाइम तो हो गया है, आने वाले होंगे। बड़े लोग हैं, अब इनको तो इंतज़ार नहीं करवा सकते, इसलिए मैं वक्त से पहले ही आ गया। और आंटी अंकल कैसे हैं? तुम्हें तो पता है मम्मा थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, तो बस बीपी ऊपर नीचे रहता है। वैसे एवरीथिंग इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी। ये गज़नफर नातिक हैं। ये इस कंपनी को हेड करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में टॉप 5 की रैंकिंग में आती है। आम लोग तो इनसे मिलने का ख्वाब ही देखते हैं। आई एम लकी, मैं असद की बीवी हूँ। आई विश
तुम्हें भी अच्छा लड़का मिल जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन। असद जैसा तो नहीं मिल सकता, खैर छोटा मोटा ही सही, लेकिन बिजनेसमैन तो होना चाहिए। आई एक्चुअली डोंट एग्री। मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं किसी के कंधे पे पाँव रख के अपना कद ऊंचा नहीं करूंगी कभी। बदल जाएगी तुम्हारी सोच भी, नई नई आई हो इस दुनिया में। बिजनेस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्टेटस। स्टेटस बिल्कुल। खैर छोड़ो, मैं असद से बात कर लूंगी और तुम दोनों की मुलाकात करवा दूंगी। ये बड़े लोग हैं, किसी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। जी जी, क्यों नहीं, जरूर मिलवाइएगा, जरूर मिलवाइएगा। छह माह से मैं आपको मीटिंग का कह रहा हूँ, आप प्लीज इनको बोले ना यार। मुझे लगता है आपके हस्बैंड को उनसे मीटिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गया? यार ये तुम्हारे लेवल से ऊपर की बातें हैं, छोड़ो। मीटिंग अभी नहीं हुई, इतना काफी है। 6 माह से मैं वेट कर रहा था इस मीटिंग का। ओह, सो सैड। खाना ऑर्डर कर लेते हैं। आई थिंक वी शुड लीव। चलो। अरे नहीं प्लीज, डिनर तो करके जाए हमारे साथ। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप लोग डिनर करते तो अच्छा लगता। मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई मीन, अगर तुम्हें पता होता कि जो मीटिंग कैंसिल हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, तो शायद तुम ये मुझे कहते भी नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर। अली सर, सर गुड इवनिंग। हाँ? गुड इवनिंग। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज। सर आप यहाँ? These are my family friends. गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से शायद इनके साथ आपकी कोई मीटिंग भी थी जो कैंसिल हो गई। सर अगर ये मुझे आपके बारे में बता देते तो मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखता। नहीं, इट्स ओके, यू कैन हैव योर मीटिंग, लेकिन अगर उनके बाद हो सके तो गिव इट अ शॉट। श्योर सर। थैंक यू, एंजॉय योर मीटिंग। चले? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। डिनर तो कर लेते हैं। डोंट वरी, आपकी मीटिंग हो जाएगी और पॉजिटिव भी होगी। आप कौन हैं और आप इनको कैसे जानते हैं? Who are you? I'm just a little employee जी, मिराज मैडम की कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे? आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। डिनर तो कर लें। नहीं, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए हमें प्रेप करना है ना, तो चले। डिनर तो कर लें, कॉल कर लेते हैं। कंपोजर। Oh my God! मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। हालत देखने वाली थी दोनों मियाँ बीवी की, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद। कंप्लीटली टू डिफरेंट पीपल। मैं तो कैसे कह रही थी, स्टेटस की बात होती है, आप नहीं समझेंगे। और वो जो कह रही थी कि हमें जॉब देगी, आई थिंक। अभी तो वो हमारी मीटिंग सेट करवा रहे थे, खुद की मीटिंग कैंसिल हो गई। पर आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम लिटिल हैप्पी फॉर हर एज वेल, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और उसका काम हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मुझे आज से पहले कभी इतनी हंसी नहीं आई। मुझे भी। तुम्हें क्यों नहीं आई? नहीं, उन पे नहीं, लेकिन उनकी बातों पर। आई मीन, जब मीटिंग कैंसिल हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर पकड़ा गया। चोर तो पकड़ा गया।
उन पर हंसी आ रही थी मुझे, लेकिन खुद पर भी आ रही थी। खुद पर? कौन हो तुम? रात के अंधेरे